नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, बड़ी खबर है ये बॉलीवुड से। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो कि एक क्रूज शिप पर थे, पार्टी के दौरान वहां पर एनसीबी का छापा पड़ा जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी पकड़े गए हैं और ड्रग्स वहां पर चल रहा था। काफी भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा गया है। उस दौरान ये जो रेड पार्टी हो रही थी, वहां पर एनसीबी के सभी ऑफिसर्स वहां पर एक पैसेंजर के तौर पर गए थे और उन्होंने उस वक्त वहां पर रेड करी और रेड में काफी सारा ड्रग और साथ ही बड़े बड़े जो सितारे हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा नाम जो यहां पर है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम आ रहा है। देखिए, आर्यन खान जो है एनसीबी द्वारा पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर ये जो पार्टी हो रही थी, ये जो क्रूज पर जो पार्टी चल रही थी, जो मुंबई से गोवा जा रहा था क्रूज, उसमें कई तरीके के ड्रग्स पाए गए हैं और वहां पर मौजूद जितने भी ये बड़े सितारों के बच्चे थे वो ड्रग इस पार्टी में कंज्यूम कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि आर्यन खान को पकड़ने के बाद एनसीबी ने उनका मोबाइल भी जब्त किया और मोबाइल जब्त करने के बाद उनके जो चैट्स खंगाली है उसमें एनसीबी को पता चला है कि व्हाट्सएप चैट जो आर्यन खान की देखी है उसमें उनको पता चला है आर्यन खान काफी टाइम से जो ड्रग्स है वो कंज्यूम करते हैं। रेगुलर बेसिस पर आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं। एलएसडी नाम का एक ड्रग है जो कि रेगुलर बेसिस पर आर्यन खान द्वारा लिया जा रहा है। तो ये सब जो चैट सामने आ रही है इसमें पता लग रहा है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पहली बार नहीं, काफी टाइम से ड्रग्स में लिप्त है, काफी टाइम से ड्रग्स लेते आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो बड़े खुलासे हैं बॉलीवुड की तरफ से लगातार एनसीबी द्वारा किए जा रहे हैं। एनसीबी ने अभी कुछ दिन पहले ही कई बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज थे बॉलीवुड के, चाहे वो अरमान कोहली हो, फरदीन खान हो, इस तरीके के बड़े बड़े नाम सामने आए थे जो ड्रग्स में पाए गए थे। और जितने भी ये जो ड्रग्स पेडलर हैं इनके जब खुलासे होते हैं सामने, तो जो बॉलीवुड के जितने भी ये बड़े सितारे हैं अपने जबान पर चुप्पी साध लेते हैं और कोई आगे आकर नहीं बोलता है, क्योंकि ये सभी ड्रग्स में लिप्त रहते हैं। सभी जो ड्रग्स लेते हैं वो आगे आकर नहीं बोलते हैं। अब जो शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान पकड़ा गया है और जिसका नाम सामने आ रहा है, तो उससे यही लगता है कि शाहरुख खान का जो सपना है उनके बेटे आर्यन खान ने पूरा कर दिया है। क्योंकि आपको बता दें कि काफी समय से एक वीडियो शाहरुख खान का और गौरी खान का वायरल हो रहा है। एक इंटरव्यू है, ये तकरीबन 20 साल पुराना उनका, उसमें शाहरुख खान बोल रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर ड्रग्स ले या फिर कुछ भी करे, नशे वाली चीजें, उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल की उम्र में ही वो कुछ भी कर सकते हैं ये सारी चीजें। तो शाहरुख खान इस तरीके की चीजें बहुत ही बेपाक अंदाज में उस इंटरव्यू में बोल रहे थे। शायद शाहरुख खान को ये नहीं पता था कि जो शाहरुख खान उस इंटरव्यू में बैठकर बोल रहे हैं उनका बेटा आगे चल के उनकी इन बातों पर इतना अमल कर जाएगा और उनकी बातों को इतना सीरियस ले जाएगा कि देखिए ड्रग्स वो खुद ही लेने लगा है और अब पकड़ा भी गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। तो शाहरुख खान का जो सपना है उनके बेटे आर्यन खान ने शायद पूरा कर दिया है, ये कहना है लोगों का, जो कि उन्हें लगातार इस चीज को लेकर ट्रोल कर रहे हैं शाहरुख खान को। शाहरुख खान चाहते थे और उनके बेटे ने ये कर दिखाया। वहीं मैं आपको बता दूं, ये जो क्रूज पार्टी हो रही थी इस दौरान जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो पैसेंजर बन के वहां पहुंची थी और उन्होंने उसी दौरान ये जो जितना भी ये स्कैंडल पकड़ा गया है ड्रग्स का, वहां पर मौजूद बड़े बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े नाम है बॉलीवुड के, उन्हें पकड़ा है। बताया जा रहा है एक फॉर्मर क्रिकेटर की बेटी का नाम भी इसमें शामिल है, जो कि अरबाज मर्चेंट, एक बड़ा नाम है अरबाज मर्चेंट, जो कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का एक क्लोज फ्रेंड है और इसके जो कनेक्शन है ये दाऊद से हो सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। कुछ कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ये सामने खुलासा हो रहा है एक अरबाज मर्चेंट का, क्योंकि जब नारकोटिक्स ब्यूरो ने शिप पर से इन लोगों को पकड़ा तो अरबाज मर्चेंट के पास ही ड्रग मिले थे और जो फॉर्मर क्रिकेटर की बेटी है उनकी जो चैट्स है अरबाज मर्चेंट के साथ ही नारकोटिक्स ब्यूरो की जो टीम है उनको मिली है। तो देखिए, बड़े बड़े जो नाम है ये सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि जितने भी ये नामी ग्रामी लोग हैं और ये जो बड़े बड़े सितारे जिनको अपना आइडल मानते हैं, जो तमाम जनता है जिनको अपना आइडल मानती है, उनके ही बच्चे इस तरीके से गलत गतिविधियों में पाए जाते हैं, ड्रग्स लेते हुए पाए जाते हैं। और तमाम ये जो चीजें हैं जिसके लिए शायद शाहरुख खान हो या फिर कोई बड़े सेलिब्रिटी हो एडवर्टीजमेंट करते हैं और लोगों को नसीहत देते हैं कि स्मोक मत कीजिए, ड्रिंक मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, लेकिन उनके बच्चे इस तरीके की हरकतें करते हैं और उनके जब नाम खुलकर सामने आते हैं
तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं। अब शाहरुख खान क्या बोलेंगे, अब क्या जवाब देंगे अपने उन फैंस को जो कि उनको अपना आइडल मानते थे। वहीं आपको बता दूं, एनसीबी चीफ एसएन प्रधान का भी एक इस पे बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, कितने भी बड़े सितारे के बच्चे हो, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जो भी ड्रग्स मामले में पकड़े गए हैं, अगर उन पर चार्जेस साबित होते हैं तो कितना भी बड़ा नाम हो, कितनी भी बड़ी हस्ती हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो एक एक करके सबकी रिमांड लगेगी, यहाँ पर सबकी चैट्स खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल जब्त किए हुए हैं, सबसे बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है। आर्यन खान को भी कस्टडी में लिया है, उनसे भी एनसीबी जो है बातचीत कर रही है। तो अब देखिए धीरे धीरे करके ये जितने भी लेयर है इसकी खुलेगी और पता चलेगा कि ये नाम कहां तक जुड़ा है और कहां तक ये जो पेडलर्स पकड़े गए हैं, जितने भी ये जो ड्रग ले रहे थे उस क्रूज पर, तो ये नाम कहां तक जुड़ा है और रिश्ता इनका कहां तक है। तो धीरे धीरे करके जो एनसीबी है ये खुलासे करती जाएगी इस पर। एनसीबी चीफ एसएन प्रधान ने काफी सारे बयान दिए हैं जब ये खुलासा हुआ है पूरा एनसीबी के द्वारा, जो क्रूज शिप पर ड्रग पकड़ा गया है और जो बड़े बड़े सेलेब्रिटी के बच्चे पकड़े गए हैं, इस पर उनका जो बयान है मैं आपको बताती हूँ वो क्या कह रहे हैं। इस पर कार्रवाई पहले से ही हो रही थी, उनका ये कहना है कि पहले से ही हम इस पर कार्रवाई कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, हम लोग लगातार इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहे थे। ये था कि इनपुट पक्के हो जाए उसके बाद कार्रवाई होगी। इनपुट पुख्ता होने के बाद कार्रवाई की गई है, अभी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो ये है मुंबई तट पर क्रूज पर कथित रेव पार्टी मामले पर एनसीबी प्रमुख एसएन प्रधान, इन्होंने ये कहा है। आगे ये बोलते हैं 8 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जो इनपुट इन लोगों से मिल रहे हैं उसको ही इनपुट मानकर हो सकता है आगे कई दिनों तक कार्रवाई की जाए। यानी कि इन लोगों को जो पकड़ा गया है, जितने भी लोग ये कस्टडी में हैं, इन लोगों से पूछताछ होगी और जिन जिन के नाम इन लोगों के द्वारा सामने आएंगे फिर उस पर और कार्रवाई की जाएगी। इस नेटवर्क में जो भी पाए जाएंगे, चाहे वे किसी भी ओहदे के लोग हों, कार्रवाई जरूर होगी। किसी भी ओहदे पर हो, कोई कितना भी बड़ा अपने आप को बता दे कि मैं इतना बड़ा हूं, तो ये सब एनसीबी नहीं देखेगी। एनसीबी अपनी कार्रवाई पूरी तरीके से करेगी और निष्पक्ष तरीके से करेगी। साथ ही आपको बता दूं कि एनसीबी को छापेमारी के दौरान क्रूज से भारी मात्रा में ड्रग्स भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि एनसीबी को 30 ग्राम चरस, 20 ग्राम कोकीन, 25 MDMA ड्रग्स की टैबलेट और करीब 10 ग्राम MD ड्रग्स मिली है। देखिए ये तमाम जो ड्रग्स के नाम है शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे कि इस तरीके के भी ड्रग्स होते हैं, लेकिन जब से ये जो ड्रग्स मामला बॉलीवुड के अंदर इसके नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो जितने भी ये बड़े सेलेब्स हैं, चाहे वो अफीम, गांजा हो, LSD नाम का ड्रग हो, या फिर और भी तमाम तरीके के जो ड्रग्स हैं, वीड जैसा भी नाम आपने सुना होगा। जब ये काफी टाइम चला था दीपिका पादुकोण के ऊपर, जब नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल ने छापा मारा था, इस तरीके के जो नाम सामने आते हैं तो पता चलता है कि किस तरीके से ये जो पूरा बॉलीवुड है ड्रग्स में लिप्त है और इन सबको पता है कि हमें किस तरीके से और कौन सा ड्रग लेना है। तो देखिए ये लोग कितनी ज्यादा जानकारी इस चीज की रखते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बॉलीवुड के अंदर महाराष्ट्र में 70%, यानी कि जो मुंबई है जहां पर ये पूरा बॉलीवुड बसता है, 70% जो ड्रग के मामले है वो वहीं से आते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर इतनी पहुंच किसकी है कि बिना किसी कार्यवाही के, बिना किसी परमिशन के यहाँ पर ड्रग्स पहुंच जाते हैं। क्या महाराष्ट्र सरकार को ये नहीं दिखता है कि महाराष्ट्र में एक एक करके ड्रग्स के इतने बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं? तो इसमें महाराष्ट्र सरकार का क्या योगदान रहा है और अब तक ये सब क्यों नहीं हुआ? जो जांच पड़ताल अब ड्रग्स के ऊपर हो रही है, जो कि नशा मुक्त भारत बनाने की जो एक मुहिम एनसीबी द्वारा छेड़ी गई है, ये पहले काम क्यों नहीं हुए हैं? और अगर पहले जांच पड़ताल होती तो क्या ये जो बड़े बड़े नाम खुलकर सामने आ रहे हैं इनको लाया जाता? क्योंकि अभी खबर ये भी है कि शाहरुख खान के बेटे का जो नाम है उसको दबाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन एनसीबी प्रधान ने साफ कर दिया था कि नाम कितना भी बड़ा हो, हम खुलकर सबको सामने लेकर आएंगे और अगर वो दोषी है तो उसको सजा का पात्र भी माना जाएगा। वहीं एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर है अमीर वानखेड़े, उन्होंने ही सबसे पहले ये पुख्ता किया था कि शाहरुख खान का बेटा इसमें शामिल था, क्योंकि जब एनसीबी की टीम उस क्रूज पर पहुंची थी तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, शाहरुख खान का बेटा भी उस पार्टी में शामिल था जो जहां पर ये जो ड्रग्स लिए जा रहे थे। क्योंकि काफी टाइम से जब ये खबर चल रही थी कि एक शिप पर क्रूज पर पार्टी हो रही थी जिसमें ड्रग्स मिला है, तो एक बड़े एक्टर का बेटा शामिल है, लेकिन शाहरुख खान के बेटे का नाम छुपाया
बताया जा रहा था, लेकिन एनसीबी जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उन्होंने ये कंफर्म किया कि हाँ, शाहरुख खान का बेटा भी इसमें शामिल था। कॉर्डेलिया क्रूज नाम का ये शिप था जो कि मुंबई से गोवा की तरफ जा रहा था। अभी जो इसके कॉर्डेलिया क्रूज के जो मेंबर हैं उन्होंने इस पर बोला है कि वो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जितने भी ये जांच ब्यूरो जो जांच कर रही हैं, एंटी ड्रग जितने भी ये जांच ब्यूरोज हैं जो कि इस शिप पर से जिन्होंने ये ड्रग्स के जो पेडलर्स हैं उनको पकड़ा है और जो भी ये पूरा ऑर्गेनाइज किया था जिन्होंने शिप पर, तो वो कह रहे हैं हम पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन लोगों के साथ जो जांच पड़ताल चल रही है। आगे से हम पूरा साथ देंगे कि जो भी इनको जरूरत पड़ेगी पूछताछ में। वहीं आपको बता दें कि जिसने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था इस शिप पर और जिसने ये पूरा ड्रग्स मामला ऑर्गेनाइज किया था वहां पर, उसका नाम काशिफ खान है जो कि इसका ऑर्गेनाइजर है। उससे भी एनसीबी बातचीत कर रही है, वो भी पकड़ा गया है यहाँ पर, जो कि ड्रग्स यहाँ पर सप्लाई करता था। तो अब देख सकते हैं आप ये जो बड़े बड़े नाम हैं, शॉकिंग है बहुत ज्यादा शाहरुख खान के बेटे का नाम, क्योंकि शाहरुख खान अपने में ही बहुत बड़े स्टार हैं बॉलीवुड के, किंग खान के नाम से उन्हें सब जानते हैं और काफी लोग, करोड़ों लोग उन्हें अपना आइडल मानते हैं। लेकिन जब शाहरुख खान ने 20 साल पहले का, जब मैं इंटरव्यू की बात करूं, जब वो ये कह सकते हैं कि मेरा बेटा ड्रग्स भी ले सकता है, ड्रिंक भी कर सकता है, इस तरीके की तमाम उन्होंने चीजें बोली थी अपने बेटे के लिए, तो देखिए बेटा और क्या करेगा जब आप सामने से ये चीज बोल रहे हैं कि हाँ आप जाके ड्रग लीजिए, तो इसका मतलब आपका पूरा पूरा समर्थन था। आपने अपने बेटे को पहले भी ड्रग्स लेते हुए देखा होगा, जैसे कि उनकी व्हाट्सएप चैट्स में भी नजर आया है कि रेगुलर बेसिस पर एलएसडी जो ड्रग है वो लिया जा रहा था शाहरुख खान के बेटे द्वारा। तो फिर शाहरुख खान को इससे फिर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होगा, जहां तक कहा जा रहा है इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन अगर उनको करोड़ों लोग अपना आइडल मानते हैं तो इस तरीके की चीजें शायद उन्हें नहीं बोलनी चाहिए या फिर उनके बेटे द्वारा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो जनता है वो वही करती है जो उनका आइडल सामने से उन्हें करता हुआ दिखता है, क्योंकि करोड़ों जो फैन है उनकी नजर में वो किंग खान है। और अभी जो उनका बेटा इस तमाम केस में पकड़ा गया है ड्रग मामले में, इससे जो उनकी छवि है थोड़ी सी धूमिल हो गई होगी उनके फैंस की नजरों में, और जो उनका बेटे को आगे चल के उनका करियर जो बनाना चाह रहे होंगे बॉलीवुड में, तो अब देखना ये होगा कि बॉलीवुड में उनके बेटे का जो करियर है वो किस तरीके से ऊंचाइयों तक जा पाएगा। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।